गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक चैप्टर लेके आया हूँ, संख्या का संसार। इसे आप नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। मैं इसे ना एक आज अलग तरीक़ा से समझाने वाला हूँ और ये लगभग सभी विद्यार्थियों को देखना और जानना चाहिए। जहाँ तक मैंने कोशिश किया है अपने स्तर से तो अच्छा ही समझाने का कोशिश किया है। सबसे पहले कि संख्या होता क्या है। कभी आपने सोचा है कि संख्या आखिर है क्या? मैंने सोचा तो केवल यही पाया कि संख्या कुछ भी नहीं है। अब आपको लगता होगा कि ये सर क्या कह रहे हैं, संख्या कुछ भी नहीं है और संख्या ही सब कुछ है। ये क्या बात हुआ? तो देखो, संख्या जो है वो एक प्रकार का संकेत है, संकेत, सिंबल, और कुछ भी नहीं है, जिससे हम किसी भी वस्तु या कोई सामान या कुछ भी कह लो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरह से मैं बता दूं कि जैसे अभी आप संख्या लिखना जानते हैं, मान लो संख्या लिखना नहीं जानते और आप 3 रोटी खाए हो। अगर इसको लिख के दिखाना पड़ता तो 3 लिखते कैसे? नहीं लिख पाते, नहीं ना लिख पाते। तो कहने का मतलब हुआ उसी 3 को लिखने के लिए हम लोग किसी भी सिंबल का प्रयोग कर ले। जैसे मान लो कि आज से हम और आप ऐसे 3 लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक से मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो आप भी समझ गए कि 3 ऐसे लिखना है और हम भी जान रहे हैं कि 3 ऐसे लिखना है। तो कभी जो मैं ऐसा लिख दूँ तो आप क्या समझोगे? इसको 3 ही ना समझोगे कि 3 ही ना लिखा हुआ। तो हो गया, ये हमारे और आपके बीच संवाद का एक क्या हो गया, जरिया बन गया कि ऐसा लिखा हुआ है तो इसे क्या समझना है? 3 समझना, यही ना। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभ से ही जब असल में मैथ है क्या, तो मेरा मानना है कि मैथ है जब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आते गया, ठीक ना, और उस कठिनाई का जो हम लोगों ने समाधान खोजना प्रारंभ किया, वो समाधान खोजने का तरीका ही मैथ हो गया, या कोई सब्जेक्ट कह लो, ठीक ना। और उसमें लिखने वाला शब्द, संकेत, फलना चिलना, ईटीसी वगैरह, उसका क्या हो गया? संसार हो गया उस हर सब्जेक्ट का। जैसे इसको ऐसे आप समझो, आपका क्या नाम है? मैं तो किसी को देख नहीं रहा। मान लो किसी का नाम जो रमेश है, तो क्या ज़रूरी है उसका नाम रमेश ही हो? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जैसे मान लो हम या आप या वो ही जन्म लिया होगा तो चिल्लाते हुए तो नहीं आया होगा ना कि मेरा नाम रमेश रखो, रमेश रखो, रमेश रखो। हम लोगों ने जो उसका नाम रख लिया वही उसका नाम हो गया और आज हम उस नाम से उसको पुकारते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। सेम वही बात जो है ये संख्या है। तो वही मैंने बताया है कि मेरे हिसाब से संख्या जो है एक संकेत है जिससे हम किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? दिखाते हैं, ठीक ना। अब बात ये हुआ कि दिखाते कैसे कैसे हैं? सही बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 गो रोटी खाएं तो 3 कैसे लिखना सिखाइएगा? तो 3 तो लिखने का तरीका होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 2 रोटी खाया और 1 रोटी का आधा खाया, तो मतलब वो आपको लिख के दिखाना होगा 2 रोटी और आधा रोटी कैसे लिखेंगे, यही ना। तो कहने का मतलब हुआ जैसे जैसे हमारे सामने समस्या उत्पन्न होते गया तो हमने उसका समाधान देना शुरू किया और इसी समाधान के दौरान विभिन्न प्रकार का संख्या क्या होते गया? उत्पन्न होते गया। और आज मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सीखा है, संख्या को कुल 8 प्रकार से हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अभी तक 9वां होता होगा लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है उसका। तो कहने का मतलब हुआ कि इसे एक प्रकार का हम डिजाइन कह सकते हैं। संकेत यानी सिंबल हुआ तो डिजाइन ही ना हुआ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है पहले कि किसी भी संख्या का 2 ही चिन्ह होता है। कोई भी संख्या जो लिखते हैं उसका चिन्ह हमेशा 2 ही होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? निगेटिव होगा। और साथ में मैथमेटिक्स में हम विभिन्न प्रकार का काम करते हैं, उसके हिसाब से उसे काम करने का अगर चिन्ह कहा जाए तो ये प्लस का चिन्ह हुआ काम करने वाला, ये माइनस का चिन्ह हुआ काम करने वाला, ये गुना मल्टीप्लाई का चिन्ह हुआ, ये डिवाइड भाग का चिन्ह हुआ, ये यूनियन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ, ये कंप्लीमेंट हुआ। कहने का मतलब मैथमेटिक्स में सिंबल के माध्यम से हम वह काम करते हैं जो हमारे गुरुजी या फिर गणितज्ञ महोदय बता गए कि इस सिंबल को ये समझना है, और उन्होंने जो
इनका तरीका बताया कि इस चीज़ को ऐसे बनाना है, हम लोग आपके सामने आज आपका गुरु बन के हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि पहले चिन्ह फिर संख्या। जैसे कि आप कभी 5 लिखते हैं तो हमेशा यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह लिखा हुआ रहता है, फिर 5। किसी को -3 लिखना है तो पहले माइनस लिख के तब 3 लिखते हैं, यानी पहले संख्या और फिर चिन्ह। ये तो हुआ बेसिक बात हमारे अपने जगह पे आज। तो कहने का मतलब ये 2 बात को आप समझ गए। तीसरा कि संख्या लिखने का प्रकार या डिजाइन क्या होता है। तो आप बच्चा से देखो, आप जिस क्लास का भी हो, क्योंकि ये सभी क्लास के लिए मैंने बोला था, जिस भी क्लास में हो, प्रथम बार मैथ जो पढ़े थे हम कैसे लिखते थे, मम्मी पापा या फिर गुरुजी जो भी पढ़ाए वो लोगों ने लिखना कैसे सिखाया, 1 2 3 ऐसे ही लिखते गए और आज हम लोग 1000 भी लिख लेते हैं, 5 लाख भी लिख लेते हैं, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ लिख कर देते हैं, ऐसे ही ना। तो हम लोग ये कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं, इसमें कोई टुकड़ा नहीं है। जैसे 3 गो रोटी पूरा पूरी, तो पूरा पूरी ये 3 हुआ, यही ना हुआ। तो कहने का मतलब ये जो हुआ कंप्लीट फॉर्म हुआ, संख्या का पूरा रूप। जैसे पृथ्वी के लिए 1 चंद्रमा है तो 1, हमारे पास 2 हाथ है तो 2, ठीक ना। तो ये कंप्लीट हुआ, इसमें कोई भी कमी नहीं है और कोई भी वृद्धि नहीं है, पूरा पूरी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। मैं बताऊंगा धीरे धीरे सब। लेकिन जब कंप्लीट, जैसे अभी मैंने बोला था ना क्या, कि 3 रोटी खाए और चौथा रोटी का आधा निवाला खाए, तो उसे 2 प्रकार से दिखाया जा सकता है, या तो फ्रैक्शन के रूप में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप। तो आप अपना याद करो ना बचपन। इसके बाद संख्या लिखने का तरीका कैसे सर जी सिखाए होंगे, ऐसे लिख देना या फिर ऐसे लिख देना, या फिर किसी भी प्रकार से, 2 ही प्रकार से लिखते हैं। या तो ऊपर वाला जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। या तो ऊपर छोटा लिखते हैं नीचे बड़ा, या फिर ऊपर बड़ा लिखते हैं और नीचे छोटा। तो ये हमेशा इनकम्प्लीट फॉर्म होता है, यानी ये संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कितना, आधा गो रोटी, और इसका अर्थ कितना हुआ, 1 रोटी और 1 रोटी का 1/4 टुकड़ा। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से आप लिखते हो। तो इस प्रकार के संख्या को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन जो 2 प्रकार का अभी फिलहाल याद रखिए, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ जब इंटीजर और फ्रैक्शन, ध्यान दें, जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आपस में जमा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जब इम्प्रॉपर नंबर को ही, किसको, इम्प्रॉपर नंबर को ही कन्वर्ट कर देते हैं होल और फ्रैक्शन के नाम से। इस नंबर और इस नंबर को दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी प्रकार से अब जो मर्जी है इस प्रकार से हमेशा लिख लो, ठीक ना। तो हमने ऐसे ही लिखना प्रारंभ किया। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखते हो और हम भी कैसे लिखते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल समझाए चला। तो बचपन में सबसे पहला बार मैंने ऐसा लिखा, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो ऐसा लिखना प्रारंभ किया, फिर बड़ा हुआ तो ऐसा लिखना प्रारंभ किया। फिर हम लोग किस में आए, डेसिमल में सीखे, ये ना। तो डेसिमल, तो यही फ्रैक्शन वाला पार्ट को ही डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ये 3 पॉइंट मान लो 5 लिख दिया, यही दशमलव के रूप में लिखते हो ना। तो देखो दशमलव के रूप में लिखना 3 प्रकार का हो जाता है। एक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का अर्थ हुआ कि डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद वो कट जाना है। जैसे कि यहाँ देख लो, हम यहाँ लिख देते हैं 15/2, और 2 से आप जो डिवाइड करते हैं 2 7 जा 14, डेसिमल 0.5, कट गया कि नहीं कट गया। तो ये जब कट जाता है डेसिमलव के बाद तो उसी को क्या कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है कि जब हम भाग लगा रहे हैं और वो नहीं कटे, ठीक ना, लेकिन हमें पता चल जाए कि एक ही संख्या बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है। कहने का मतलब हुआ इस प्रकार से कुछ, या फिर ऐसे लिख लो कुछ, इसी को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। किसका अर्थ हुआ कि मान लो यहाँ से समझने के लिए हम 3 हटा देते हैं। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे कि 4.3 का मतलब हुआ 4.333333 एंड सॉन्ग आते जा रहा है। तो उसी जो संख्या रिपीट करते रहता है उसी के माथा पे ऐसे करके बार दे देते हैं, और इसका अर्थ होता है कि कंटिन्यू आते जा रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ देखो
7.642 लिखा, 7.642 लिखा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 7.6 तो वही, और ये 42 जो है कंटिन्यूअसली बार बार भाग लगाने पे क्या होता है, आते जा रहा है। जैसे कि मान लो यही दिन मैं दे रहा हूँ, जैसे 13 है और 13 में हम 3 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आते गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब हम संख्या एक ऐसे रूप में लिखते हैं, एक संख्या को 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 ऐसे रूप में लिखते हैं। अब इसमें देखो इस दोनों में है क्या, ये दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जा रहा है, ये दशमलव के बाद तो पूरा पूरी कट तो नहीं रहा है, लेकिन हमें पता चल पा रहा है कि कोई एक खास संख्या या संख्याओं का समूह, कोई खास नंबर या नंबर का ग्रुप, नंबर नहीं बोलना चाहिए, डिजिट बोलना चाहिए, कोई स्पेशल डिजिट या डिजिट का ग्रुप कंटिन्यूअसली आते रहेगा। जैसे यहाँ 3 केवल आ रहा है तो मतलब 3 आते रहेगा, और यहाँ देखो 4 2 आ रहा है, तो उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, मान लो जो बच्चा आगे क्लास में है या जो पीछे क्लास में हो वो समझो, जो आगे क्लास में उसने तो देखा होगा। जैसे मान लो यहाँ हम 2.01 लिख देते हैं, फिर 001 लिख देते हैं, फिर 0001 लिख देते हैं, तो यहाँ देखो इस तीनों दशमलव में देखो अंतर क्या है, दशमलव के बाद कट जा रहा है, बट ये दशमलव के बाद कट नहीं रहा है, लेकिन 3 एक ऐसा संख्या जो कंटिन्यू आ रहा है, जिसको ऐसे भी ले सकते हो, 8.2 भी ले सकते हो, मतलब फिक्स 24 भी ले सकते हैं, फिक्स कि 4 के बाद ये हमेशा कट चुका है, लेकिन इसमें कटा नहीं है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पहला बार आ रहा है 1 0 और 1, फिर आ रहा है 2 0 और 1, फिर आ रहा है 3 0 और 1। क्या कोई पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन क्या स्पेशल डिजिट ही बार बार तो नहीं आ रहा है, ये एक पैटर्न में आ रहा है। अगला संख्या आप आराम से कर सकते हो 4 0 1, फिर क्या कर सकते हो 5 0 1, फिर क्या कर सकते हो 6 0 1, यही ना। अब छठा डिजाइन तक समझा दिए, सातवां डिजाइन ये सर्ड वाला, सर्ड मतलब रूट में, और रूट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे, जब मैं सर्ड का चैप्टर लाऊंगा तो अपना समझना, ये ना इसका अर्थ होता है ऐसे। फिलहाल अभी रूट से ही मतलब रखो। यही जो हम 6 प्रकार का जो भी लिखे, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, या फिर ऐसा लिखे, इसी 6 में से किसी को भी ले लो और रूट के अंदर क्या करो, डाल दो। जैसे मान लो मैंने 4 को डाल दिया, 3 को डाल दिया, 1.4 को डाल दिया, 2/3 को डाल दिया, जो मर्जी उसको डाल दिया, डाल दो, कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत अभी नहीं है, ठीक ना। तुमको ये दिख रहा होगा कि रूट कैसे हो सकता है, मैं सही चल रहा हूँ अभी समझाने के लिए। और एक ये जो होता है, यही ये जो 6 डिजाइन देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि 1 to 6 डिजाइन कुछ भी रूट के अंदर, यही 6 में से किसी एक को रूट के अंदर में माइनस के चिन्ह के साथ लिख देना, जो मन करे, जो मन करे। अब देखो दोनों में अंतर है, मैंने शुरू में ही ने बताया था, पहले संख्या पहले चिन्ह फिर संख्या। मैंने तो चिन्ह यहाँ न लिखा होगा ना, पहले चिन्ह लिखना है ना, तो मतलब इसके लिए प्लस या माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, इसके लिए प्लस या माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, इसके लिए प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, इसके लिए पहले चिन्ह है, हो गया। तो अभी तक जहाँ तक मैंने अपना नॉलेज पाया है कि हम संख्याओं को यही क्या करते हैं, 8 डिजाइन में क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब हुआ, अब इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है। मैंने आज आपको सरल भाषा में सबको दिखाने का कोशिश किया है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर कहने का मतलब आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे देखते रहिए, हो सकता है कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊं। अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अब मैं इसके बारे में आसान भाषा में समझाने चलता हूँ। चलिए अब आगे देखिए, चलिए अब इसको पढ़ना है, यही ना। प्रीवियस वीडियो में भी आप देखे होइएगा मान लीजिए, और या फिर इसको भी देख लीजिए। इसको मैंने क्यों मिटाया, नहीं मिटाना था हमको, चलो ऊपर वाला। और जा एक चीज़ तो मैं भूल गया कि इसे आप लोग लिखे ना, लिख लीजिए। चलिए अब समझने और समझाने के दृष्टिकोण से, समझने और समझाने के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ
कि सबसे पहले तो मैंने ये पढ़ा बचपन में, फिर ये पढ़ा, 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 फिर ये पढ़ा और फिर ये पढ़ूंगा। ऐसे ही कंटिन्यूअसली सिस्टमेटिक है। लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से जिसको हम पहले पढ़े हैं उसको लास्ट में पढ़ेंगे, और जिसको अभी लास्ट में देख रहे हैं उसे पहले पढ़ेंगे। तो इसको रोचकता बनाते हुए मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ कि मान लो ये जो सारा अभी नंबर का 8 को संसार देखे हो, पहले तो इसको अपना उतार लेना जैसे मैंने बताया था। उसको समझो 2 बेटा हुआ, 2 कह सकते हो, बेटा बेटी भी ले लो, ये नहीं कहना कि आप 2 प्रकार का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसका नाम रखा गया एक का इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और एक का नाम रखा गया रियल नंबर। ठीक ना। अब देखो इमेजिनरी नंबर कहते किसे, तो कहता है किसी नंबर का स्क्वायर बराबर वो क्या होना चाहिए, निगेटिव हो, यानी स्क्वायर कर देने पे क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। आपने बचपन में भी ऐसे ही पढ़ा है। अब थोड़ा सोचते हैं, इसमें से कोई भी संख्या उठा लो, मान लो कंप्लीट स्टाइल में मैंने 5 उठाया, अब इसका मैं स्क्वायर करके देखता हूँ। तो आप तो जानते हो ना स्क्वायर करने पे क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो सुनो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। अगर +5 है तो +5 को ही आप 2 बार लिखो, या फिर -5 है तो -5 को ही 2 बार लिखो। अब देखो प्लस को प्लस से गुना करते हैं, +5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। माइनस को माइनस से गुना करते हैं, +5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको गुना करने पे क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो ये मानो मेरा बात, इस स्टाइल से कोई भी संख्या लोगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें तो नहीं आया। इसमें क्या कहता है, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, यानी माइनस में आना चाहिए, आया तो नहीं। सेम इसी में से किसी को उठा लो, तो मान लो इसी को मैं पहला को उठा लेता हूँ। तो देखो अभी ना समझा, इस प्लस का गुना करने पे भी प्लस, इस माइनस का गुना करने पे भी, गुना नहीं स्क्वायर करने पे प्लस। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये भी क्या दिया प्लस में। सिमिलरली करके देखो, ये भी प्लस में देगा, सिमिलरली इसको करके देखो प्लस में देगा, सिमिलरली इसको करके देखो प्लस में होगा, सिमिलरली इसको देखो करके प्लस में होगा। अब थोड़ा इस 7वां हिसाब को देखते हैं। हमने क्या लिखा है, रूट के अंदर में 4, यही ना। देखो 1 से लेके 6 वाला जो मर्जी है डाल दो, ऐसे ही ना रूट के अंदर। मैंने मान लो इसी को डाल दिया। अब इसका स्क्वायर करके देखना है, तो याद रखना स्क्वायर करने से रूट हटता है, बस ये रूट को हटाओ। लेकिन रूट को हटाने से पहले तो यहाँ पर प्लस या क्या होगा, माइनस होगा। प्लस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये ना हो गया। तो देखो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो सच मानो इस डिजाइन में भी तुम किसी का भी करके देखते रहना, वो हमेशा क्या देगा, प्लस ही देगा। लेकिन इस डिजाइन में आते हैं, इस डिजाइन में क्या लिखा हुआ था, यही ना, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया केवल जितना उतना ही याद रखना, स्क्वायर करने से रूट हटता है। लेकिन रूट हटाने से पहले इसका चिन्ह या तो प्लस होगा या फिर माइनस। तो देखो इस प्लस का स्क्वायर भी प्लस, इस माइनस का स्क्वायर भी प्लस, और स्क्वायर करने से केवल ये रूट हटा तो बचा क्या, -4। तो ओवरऑल क्या हो गया -4। देखो इस 1 से लेके 7 तक जो हम डिजाइन लिखे हुए हैं, उस 7 डिजाइन में कोई भी माइनस में नहीं आया। बट ये क्या हो गया, ये डिजाइन क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ एग्जाम्पल में आप एथ डिजाइन बाला कुछ भी लिखो, बाला कुछ भी, जो मर्जी करे। वैसे देखो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखने में कतरा जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारे पास बराबर डिजाइन है, लिखो जितना मर्जी जो लिखना है लिखो। रूट के अंदर में क्या कर देना, माइनस में डाल देना, यानी -4 -3/2, अंदर में माइनस कर देना, -1.6, यही कोई भी लिख दो, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा भी अपना तरीका पकड़ो तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ होगा। तो कहने का मतलब रियल नंबर हुआ कि जब नंबर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो कह के दिखाने का हमको तो अब ज़रूरत है ही नहीं, समझ तो गए कि 1 से लेके डिजाइन नंबर 7 तक सब क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो एग्जाम्पल रियल का क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कुछ भी, मतलब 1st to 7th डिजाइन में से जो मर्जी
वो सारा क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर होगा। अब इसका विशेष पढ़ाई हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका अपना एक टॉपिक आता है, लेकिन अभी तो हम केवल नंबर के संसार से आपको परिचित कराएंगे। तो इसका मतलब किस पे आएंगे, इस रियल नंबर पे आएंगे। अब इसका यहीं पर समझो, क्या बोले थे, नंबर अगर फादर है तो उसका दो पुत्र हुआ, एक इमेजिनरी नंबर से और एक रियल नंबर से। अब इमेजिनरी नंबर का यहीं पे स्टॉप हो गया। अब ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर दो पार्ट में बट गया। कौन, तो पहला हो गया इर्रेशनल नंबर और दूसरा हो गया रेशनल नंबर। क्लियर। अब इसको समझना है, इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी देखो इसका डिफिनीशन जो होता है कि ए रियल नंबर व्हिच इज नोट फॉर्म ऑफ P/Q। कहने का मतलब जिसे हम बट्टा में नहीं लिख सके, और तो इसका क्या हो जाएगा, ए रियल नंबर व्हिच इज फॉर्म ऑफ P/Q। ये तो डिफिनीशन हुआ, ये अपना लिख लेना, मैं मिटाने जा रहा हुआ। लेकिन इससे आप लोगों को याद नहीं रहता है। मतलब वह जिसे बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसे बट्टा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो अपने आप आपके सामने में लिखा हुआ है, देखो इतना तक को बट्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इस दो को बट्टा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको ये तो फिलहाल अपना कॉपी पर लिख लेना और इसके नीचे लिख लेना, बट याद रखने के लिए, बट लिख लेना, बट याद रखने के लिए ये तीन ही अपना लिख लो। दिख नहीं रहा है तो कम से कम दिख नहीं रहा है तो सुनाई तो दे रहा है। पहला कौन सा, तो देखो ये 7th डिजाइन, मतलब जो रूट से ना निकले, जो रूट से क्या हो, नहीं निकले, ना को हटा दो, नहीं कर दो। दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो सुनाई दे रहा है ना, जो रूट से नहीं निकले, लिख लो। अब यहाँ पर देखो इसका पता करते हैं। रूट के अंदर लिखा हुआ है 4, तो सबको जानते हुए निकल जाएगा। जो नहीं जानते हो वो क्या कर लेना, उसके लिए आसान है, इसका एलसीएम बनाना। अभी नहीं कहना कि एलसीएम भी नहीं आता है। एलसीएम में पेयर पुर गया, जोड़ा पुर गया एक समान संख्या का, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं पुरेगा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रह गया ना रूट, तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ रूट में ही रह गया तो वही क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा हो गया मतलब निकले, मतलब कौन सा, 7th डिजाइन। दूसरा हो गया ये 6th डिजाइन, कम से कम सुनाई तो दे रहा है। और तीसरा हो गया पाई, एरिया ऑफ सर्किल में पढ़ा होगा पाई, वही पाई, ठीक ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास साफ जगह बच जाएगा, यही ना। चलो हो गया। तो कहने का मतलब साफ लिख लो यहाँ पीछे करके। अब इसके बारे में तो खुद अपना दिमाग काम कर लिया। देखो 1 से लेके 8 तक डिजाइन था, उस डिजाइन में ये 8वां डिजाइन हो गया इमेजिनरी नंबर। बचा 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर का 2 संतान हुआ, एक इरेशनल नंबर के नाम से और एक रेशनल नंबर के नाम से, यही ना, एक इरेशनल नंबर के नाम से और एक रेशनल नंबर के नाम से। अब इरेशनल नंबर का डिफिनीशन तो लिख दिए, लेकिन तुमको याद रखना है कि यही 3 टाइप का जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जो रूट से नहीं निकले इरेशनल नंबर है, यही ना ही रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और ये सिंबल पाई जो हुआ, पाई का वैल्यू इसी के जैसा होता है ये। तो बाकी बचा कौन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 कहाँ तक, यही ना। ये पहला डिजाइन था, ये दूसरा डिजाइन था, ये तीसरा डिजाइन था, ये चौथा डिजाइन था, ये 5वां डिजाइन था, ये 6ठा डिजाइन था। तो कहने का मतलब 6ठा तो इसके पास चला गया, तो बच कितना गया, 5 तक। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 5th डिजाइन। हो गया, आप लोग लिख लिए। चलिए इसको उतारिए, हम इसको साफ करने जा रहे हैं। चलिए
1 to कहाँ तक, 5th तक। चलो इतना को मैं हटा दूँ, और सबका मैंने नाम लिख दिया था और भाषा भी समझा दिया था, वो आप अपना याद रखिए। अब फिर से इसको भी थोड़ा साफ कर दूँ। चलो पीछे इसको कर देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, रूट ना निकले, लिखा होगा कौन सा आया था, 6th डिजाइन, और तीसरा कौन सा हो गया, पाई। अब इसका संसार यहीं खत्म, पढ़ाई है लेकिन इसका पार्ट नहीं है। अब इस रियल नंबर का पार्ट जो हुआ 3 हो जाता है। हाँ 3, पहला हो जाता है इंटीजर, दूसरा हो जाता है डेसिमल, फ्रैक्शन ले लो, और तीसरा हो जाता है डेसिमल। ठीक ना, बात समझे। अब देखो यही इंटीजर में जो है ऑड हो जाता है। पहले तो इसका लिख लो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट। ठीक, फ्रैक्शन जो होता है वो 3 प्रकार का हो गया। पहला आपका हो जाता है प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। दूसरा हो गया इम्प्रॉपर, गलत हो गया हमसे, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बराबर हो। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। और तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी से ये तैयार होता है। डेसिमल में हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक रिपीटिंग डेसिमल, हो गया। अब तो सारा एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, अब सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से खुद हैंडल कर सकते हो। ठीक ना। अब देखो ये इंटीजर ही विभिन्न बातों में क्या हो गया है, बट गया है। कहने का मतलब यही इंटीजर हो जाता है कौन सा, पहला होल नंबर, होल मतलब 0 to पॉजिटिव इन्फिनाइट के तरफ, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते जाओ इन्फिनाइट के तरफ, वही क्या हो गया, वही आपका होल नंबर हो गया। उसके बाद ये जो बट जाता है वो बट जाता है नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1 to लेके पॉजिटिव अनंत तक, यानी 1 से स्टार्ट हो जाओ और चलते रहो कहाँ तक, अनंत तक। अब ये जो नेचुरल नंबर है यही विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। क्या होता है तो ऑड, क्या होता है इवन, क्या होता है प्राइम, क्या होता है कंपोजिट। ठीक ना। ऑड किसे कहते हैं, तो 2 से पूरा भाग ना लगे, सुन लो, केवल 2 से जिसमें भाग नहीं लगे, मतलब 2 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी रिमाइंडर हमेशा एक ही बचेगा। सुन लिया और लिख लिया। इवन नंबर 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। प्राइम नंबर जिसमें किसी से भी भाग नहीं लगा सिवाय किसके, 1 से और संख्या खुद से। कंपोजिट नंबर जिसमें किसी और से भाग लग जाए, जैसे ऑड नंबर का एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 1 3 5 7, ऐसे लिख लो, ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, लिखते रहो। प्राइम नंबर जिसमें किसी से भाग नहीं लगे तो लिख के देखो, देखो एक मत लेना, 2 बात इसका कंडीशन है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। पहला 1 1, ये 1, और दूसरा इस 1 के अलावे कोई और जो संख्या खुद हो, 2 फैक्टर का होना जरूरी है। देखो 1 में 1 से तो भाग लग रहा है, ठीक ना, और 1 से ही भाग लग रहा है, 2 फैक्टर तो नहीं हुआ, इसीलिए 1 जो हुआ वो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन ये 2 क्या बोला था, 2 फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम होना चाहिए, तो 1 से तो भाग लग जाएगा और साथ में 2 से भी भाग लग जाएगा, तो 2 संख्या से लगा, इसके अलावे किसी और से नहीं लगे तो उसी को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 9 नहीं, 9 में देखो 1 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, बट एगो बाहरी संख्या 3 से भी लग गया, तो ये प्राइम नंबर पहला एकलौता इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है 2। इसके सिवा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता है। क्यों,
क्योंकि इवन नंबर है तो एटलीस्ट तो 2 से भाग लग ही जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 4 में तो 2 से भाग लग जाएगा, तो इसमें 1 से भी भाग लग गया, 2 से भी भाग लग गया और 4 से भी लग गया। तो लेकिन प्राइम नंबर होने का क्या शर्त था, 1 से लगे और संख्या खुद से लगे, उसके अलावा किसी और से नहीं लगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही फैक्टर हो और कम से कम भी 2 ही फैक्टर हो। लेकिन 4 में देखो तो 3 को मिल गया, एगो 1 से भाग लगना, एगो 2 से भाग लगना, एगो 4 से भाग लगना, इसलिए प्राइम नंबर नहीं हुआ। और कंपोजिट नंबर जिसमें किसी बाहरी संख्या से भाग लग जाए, जैसे देखो 4 1 से भाग तो लग रहा है, 2 से भी लगा, बाहरी संख्या आ गया ना। जैसे 6 1 से तो भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग गया, 6 से तो लग रहा है, तो बाहरी संख्या 2 और 6 आ गया। ऐसे ही 8 9, हाँ 9। तो तुम क्या देखा, प्राइम नंबर कोई ऑड नंबर ही होता है, कोई ऑड नंबर ही होता है। एकलौता एक गो इवन नंबर 2 छोड़कर, हर एक ऑड नंबर प्राइम नहीं होगा, लेकिन 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड ही होगा। उसी तरीके से कंपोजिट नंबर 2 के छोड़ के बाकी जितना इवन नंबर है सब कंपोजिट होगा और कोई ऑड नंबर। तो इस प्रकार से हम बेहद कम बातों में सारे नंबर का क्या किए, हम आपको जानकारी दिए। इसका और पार्ट सब आएगा, अगर पसंद लगे तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो इसका डालेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।